और जो उन लोगों के लिए मैं खासकर कहना चाहता हूं, जो छोटे छोटे संगठनों और छोटी छोटी पार्टियां लेके आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं। 2018 से घर त्यागी हूं और इस मूवमेंट के लिए देश के अलग अलग कोने में जाकर मैंने प्रचार प्रसार किया। कहते हैं कि बसपा में तो जय परशुराम के नारे लगते हैं, राम राम के नारे लगने लग गए हैं, बसपा अपने रास्ते से भटक चुकी है। तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, ये पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा कौन सी? वो विचारधारा इस देश के संविधान को मानने वाली। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। प्रदेश भर में पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और शहर-शहर दीवारों पर बहुजन विचारधारा और बसपा के संदेशों को उकेर रहे हैं। इसी अभियान के दौरान आगरा में हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी कहानी हर किसी को हैरान कर देगी। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान, ऐसे ही नारों के साथ उत्तर प्रदेश की दीवारें बहुजन आंदोलन का संदेश दे रही हैं। बसपा के युवा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ वॉल पेंटिंग अभियान में जुटे हुए हैं और यह दावा कर रहे हैं कि वर्ष 2027 में बसपा की दमदार वापसी होगी। इसी अभियान के बीच आगरा में हमारी मुलाकात हरियाणा निवासी अजय से हुई। अजय का दावा है कि उन्होंने वर्ष 2018 से अपना घर छोड़ दिया था और जब से अब तक वापस नहीं लौटे। उनका कहना है कि उन्होंने अपना जीवन बहुजन आंदोलन और बसपा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। क्षेत्रीय बसपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे बिना किसी शुल्क के देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर दीवारों पर बहुजन विचारधारा और बसपा के संदेश लिखते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की सोच और आंदोलन पहुंच सके। आगरा में इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बसपा के युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। सभी एकजुट होकर दीवारों पर पार्टी के संदेश लिखते नजर आए और 2027 के चुनाव में बसपा को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में बसपा का यह वॉल पेंटिंग अभियान न केवल जनता तक अपनी विचारधारा पहुंचाने की कोशिश है, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह और संगठनात्मक सक्रियता का भी संकेत माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर पर चल रहा यह अभियान आने वाले चुनावी मुकाबले में कितना असर छोड़ता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय भंदेवा है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो अजय जी, हम जैसे अभी पूरे आगरा में देख रहे हैं, हालांकि पूरी यूपी में ये मिशन चल रहा है, जो दीवारों में वॉल पेपर भी बनाए जा रहे हैं, ये क्या तैयारी, क्या मिशन है? देखिए, पहले तो आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं स्पेशली कि आप इस बहुजन आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और रही दूसरी बात कि इनको बनाने का उद्देश्य क्या है, 1980 से लेकर 1990 के बीच में इस देश में एक मूवमेंट खड़ी हुई जिसे बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है और 1980 में DS4 बनाई जाती है मान्यवर साहब काशीराम द्वारा, जिसे कहा जाता है अर्ध राजनीति अर्ध सामाजिक संगठन। उस संगठन के द्वारा देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी को दीवारों पे मान्यवर साहब, तो जब मान्यवर साहब काशीराम ने इस मूवमेंट को हम गति दे रहे हैं 2020 से, और अभी तक 1,36,000 वॉल पेंटिंग देश के अलग अलग कोनों में जाके कर सके, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या गुजरात हो, या महाराष्ट्र हो, इन स्टेटों में जाके हमने वॉल पेंटिंग करने का काम किया है। और ये वॉल पेंटिंग निःशुल्क की जा रही है, किसी से कुछ लिया नहीं जा रहा, केवल और केवल युवा साथियों से एक सहयोग लिया जा रहा है कि आप हमें पेंट दिलाइए, प्राइमर दिलाइए, जिससे कि हम चल पाए। और ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आसानी से आप घर पे नहीं गए, और अभी कुछ पार्टियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि बसपा जो है अपने बहुजन मूवमेंट से भटक गई है, तो उसमें क्या सत्य है, क्या मानते हैं? देखिए, लोगों की अगर हम नज़र से देखेंगे, इस मूवमेंट को लोगों की नज़र से देखेंगे, तो ये मूवमेंट खत्म हो चुकी है। आप पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से देखोगे तो लोग कह रहे हैं कि बसपा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, युवाओं को खासकर मैं बताना चाहता हूँ, साथियों, ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं हुई। ये तथागत बुद्ध से चली और इसको गुरु रविदास महाराज ने चला, कबीर साहब ने चला, गुरु नानक ने चला, उसके बाद इस मूवमेंट को ज्योतिबा फूले ने चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चलाया।
ये थोड़ा मंदा हो सकता है, रुकी नहीं है। और जो उन लोगों के लिए मैं खासकर कहना चाहता हूं, जो छोटे छोटे संगठनों और छोटी छोटी पार्टियां लेके आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, 2018 से घर त्यागी हूं और इस मूवमेंट के लिए देश के अलग अलग कोने में जाकर मैंने प्रचार प्रसार किया है। जहां भी मैं जाता हूं, आप आपके चारों तरफ यहाँ नजर उठा के देखिए, मेरे से हजारों लोग यहाँ मिलने आ गए आगरा के अंदर कि अजय भाई ये मूवमेंट कभी खत्म नहीं हुई और बहुजन समाज पार्टी 2027 में सत्ता में आने का काम करेगी। ये कैसे हुआ? मैंने किसी से नहीं बोला, मैं किसी से बोल भी नहीं रहा, लेकिन आपके चारों तरफ युवाओं की भीड़ देख सकते हैं। ये क्या है? ये मूवमेंट का दिल के अंदर खुशी है कि ये मूवमेंट चल रही है, यह आंदोलन चल रहा है। जैसा कि ये जो आंदोलन है, अभी जो बसपा की फिलहाल में स्थिति है, जिसके आधार पर लोग कहते हैं कि बसपा भी शून्य है, तो आगे 2027 में चुनाव होने वाला है, तो उसको लेकर क्या तैयारी है, कैसे जो बसपा की वापसी होगी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपना कार्य करती है, वो अपने कार्य से बिल्कुल कभी भटकी नहीं। एक चीज अलग हुई है कि जो लोग ये कहते हैं कि बसपा में तो जय परशुराम के नारे लगते हैं, राम राम के नारे लगने लग गए हैं, बसपा अपने रास्ते से भटक चुकी है, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, ये पार्टी एक विचारधारा है। और विचारधारा कौन सी? वो विचारधारा इस देश के संविधान को मानने वाली। ये बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को सम्मान देने का काम करती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको समान अधिकार देने का काम करती है। और बहुजन समाज पार्टी भी उसी पर आज अपने पैटर्न पे काम कर रही है और सर्व समाज के दम पर 2027 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने का काम करेगी। मैं आपका एक छोटा सा एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पूरे देश के अंदर एक बीजेपी सरकार सत्ता में है, पूरे देश में बीजेपी का शासन है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी इस देश के अंदर एक धर्म, एक जाति विशेष को लेकर चल रही है, लेकिन एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को सम्मान दे सकती है, सर्व समाज के हकों का सुरक्षा कर सकती है और सभी लोगों को बराबरी का इस देश में जीने का अधिकार दे सकती है।